इस वीडियो में हम ऐसे अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे कि जिनमें सिर्फ 3 लेटर्स आते हैं और जिनके आखिर के 2 लेटर्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऐसे अल्फाज की आखिर की आवाज भी बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी ये सुनने में बहुत मिलते जुलते लगते हैं। ऐसे अल्फाज को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स, यानी हम आवाज या हम काफिया अल्फाज। चलिए अब मिलकर इन अल्फाज के आखिर के 2 लेटर्स को पढ़ने का तरीका सीखते हैं। ये क्या है? ये है लेटर ई, बिल्कुल ठीक। और ये क्या है? ये है लेटर एन। लेटर ई क्या है? ये एक वाल है। और लेटर एन क्या है? ये एक कॉन्सोनेंट है। जब भी किसी लफ्ज के आखिर में एक वाल आता है और फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट होता है तो वाल की शॉर्ट साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचकर बताइए लेटर ई की शॉर्ट वाल साउंड क्या है? ए। ए, बिल्कुल ठीक। लेटर एन की क्या साउंड है? न। न। ए न क्या बना? एन। एन, बिल्कुल सही। एक मर्तबा फिर कोशिश करते हैं। ई ए एन न। ए न एन। एन। ए न एन। एन, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इन तस्वीरों और लेटर्स की साउंड्स की मदद से इन राइमिंग वर्ड्स को मुकम्मल करते हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? ये एक हेन है। हेन यानी मुर्गी। अब आप गौर से सुनकर बताइए, हेन के शुरू में क्या आवाज है? हेन, ये है ह की आवाज। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, ह की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एच से। बिल्कुल सही। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर एच। ये है लेटर एच। लेटर एच की क्या साउंड है? ह। ह। अब ये बताइए, ई एन क्या बनता है? एन। एन। ह एन क्या बना? हेन। हेन यानी मुर्गी। अब इस तस्वीर में देखिए, ये लिखा है 10। 10। 10 यानी नंबर 10। क्या है ये? 10। अब आप गौर से सुनकर बताइए, 10 के शुरू में क्या आवाज है? 10, ये है ठ की आवाज। ठ की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर टी से। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर टी। ये है लेटर टी। लेटर टी की क्या साउंड होती है? जब भी लेटर टी किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो साउंड होती है ठ। ठ। अब ये बताइए, ई एन क्या बनता है? एन। एन। ठ एन क्या बना? 10। 10 यानी नंबर 10। बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? यह है एक पेन। पेन यानी कलम। अब आप गौर से सुनकर बताइए, पेन के शुरू में क्या आवाज है? पेन, यह है फ की आवाज। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए, फ की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर पी से। बिल्कुल सही। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर पी। ये है लेटर पी। लेटर पी जब भी किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो क्या आवाज होती है? फ। फ। अब ये बताइए, ई एन क्या बनता है? एन। एन। फ एन क्या बना? पेन। पेन यानी कलम। बिल्कुल ठीक। अब इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में 2 आदमी नजर आ रहे हैं। अगर एक आदमी हो तो उसे कहते हैं मैन।
man यानी आदमी। लेकिन दो या दो से ज्यादा आदमी हो तो कहते हैं men। men men यानी एक से ज्यादा आदमी। बिल्कुल ठीक। अब आप गौर से सुनकर बताइए men के शुरू में क्या आवाज है? men। यह है म की आवाज। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए म की आवाज किस लेटर से निकलती है? लेटर एम से। बिल्कुल ठीक। तो अब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ आएगा लेटर एम। ये है लेटर एम। लेटर एम की क्या साउंड होती है? म। अब ये बताइए ई एन क्या बनता है? एन। एन। एन क्या बना? मेन। मेन यानी एक से ज्यादा आदमी। बिल्कुल ठीक। चारों राइमिंग वर्ड्स मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए अब मिलकर इन्हें शुरू से पढ़ते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। ह एन hen hen। ठ एन ten ten। प एन pen pen। m एन men men। शाबाश। अब आप गौर से सुनकर बताइए इन चारों अल्फाज में वो क्या बात है जो बिल्कुल एक जैसी है? hen, ten, pen, men। इन चारों अल्फाज में जो बात बिल्कुल एक जैसी है वो ये है कि इनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। बिल्कुल सही। शाबाश। यानी ये सुनने में बहुत मिलते जुलते लगते हैं क्योंकि ये आपस में राइम करते हैं। ऐसे अल्फाज को क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स। क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स यानी हम आवाज या हम काफिया अल्फाज। तो ये थे चंद ऐसे राइमिंग वर्ड्स कि जिनके आखिर में एन की आवाज आती है। इन अल्फाज को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।